Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about complement of set. Exercise 1.5 क्लास 11th. मैंने आप सबको यूनिवर्सल सेट बताया था, सबसेट बताया था, क्या होता है. ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है. लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए. वीडियोस को लाइक किया करिए, लाइक करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी है. ठीक है, देख रहे हो भाई, लाइक कर दो, है ना. पढ़ो, समझो, मैक्सिमम जितना ले सकते हो उससे उतना लो. ठीक है, तभी कोई फायदा भी है बनाने का, जब आपको मैक्सिमम हेल्प हो जितनी आपको होनी चाहिए. ठीक है, चलिए टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है पहले तो ये समझा दूं. जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट U और इसका ये सबसेट है A. समझ में आ रहा है. तो पहले इन्हीं चीजों को लिख लेते हैं. लेट U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U. ध्यान से समझिए मेरी बात. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो U के अंदर है. सुनिएगा, बट A के अंदर नहीं है. कुल मिला के U के अंदर से A वाले एलिमेंट आपको काट के निकाल लेने हैं. और ऐसा कहां होता है? बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में होता है. सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स. ये चाहिए, A नहीं चाहिए. तो क्या मैं ये बात कह दूं दैट A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, U में से A को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आ जाएगा. कोई प्रॉब्लम है? तो यही बात लिखने वाले हैं. लेट U इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U. देन complement of A is a set of elements U which are not elements of A. U के एलिमेंट्स का सेट है जो कि A के एलिमेंट्स नहीं है. सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें दैट A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U. ध्यान से सुनिए, बट X डज नॉट बिलोंग टू A. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है दैट A डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कैसे निकाला जा सकता है? U माइनस A करके. क्लियर है? यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस करके निकाल सकते हैं. डेफिनेशन भी वही है, चीजें भी वही है. कोई भी एक एग्जांपल लेके समझ लो. लेट्स से कि U इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, एंड A इज अ सबसेट ऑफ U. ठीक है बच्चे. अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकाल के दिखाओ, तो आप सब कहेंगे सर क्या बात है, इसमें से इसको माइनस कर दो. माइनस जब भी हम करते हैं, जैसे U माइनस A कर रहे हैं हम, तो आंसर जो होता है वो U के एलिमेंट होते हैं, A के तो एलिमेंट होते नहीं है. और इसको यही तो चाहिए था, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू U बट नॉट टू A. बिल्कुल वही बात है. देन इसमें से इसको माइनस करेंगे. 2 4 6 8 10 कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ ऑड नंबर्स बचेंगे. 1 2 1 3 5 7 एंड 9. तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है. आसान डेफिनेशन है एंड आई होप सो कि आपके समझ में आ गई होगी. आगे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं. यूनिवर्सल सेट गिवन है, X इज अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल. यूनिवर्सल सेट क्या है? स्टूडेंट. एंड A इज अ सबसेट ऑफ U दैट X इज अ गर्ल. क्लियर? X इज अ गर्ल. अब स्टूडेंट्स में से अगर मैं इसका A का कॉम्प्लीमेंट निकालने लगूं तो सारे स्टूडेंट में से गर्ल स्टूडेंट को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेंगे? सर बॉय स्टूडेंट. तो A डैश इज इक्वल टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू U माइनस A. इट मींस U के प्लेस पे क्या है? X इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल.
ए के प्लेस पे क्या है, एक्स इज अ गर्ल, तो इट मीन्स क्या आंसर क्या आने वाला है, एक्स इज दैट एक्स इज अ बॉय स्टूडेंट ऑफ स्कूल। क्लियर? तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया था और कुछ वहां से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दैट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 10, ठीक है, एंड ए जो है 1 3 5 7 9 सेट ऑफ ऑड नंबर। आप यहां से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सारे सेट में से ए वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, क्या बचेंगे, ये ऑड नंबर का सेट है तो 2 4 6 8 10, ठीक है, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, ध्यान से देखो, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसेट कौन सा है, सोच के देखो, कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है, वही तो है यू, तो सेम वही काम करने वाले हैं। यू में से ए डैश को माइनस कर दो, एंड यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड ए डैश क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो भाई 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स में से अगर आप इवन एलिमेंट्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा बेटा जी, सारे ऑड एलिमेंट 1 3 5 7 एंड 9, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान लगाओ, यही तो है ए। तो एक प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हुई दैट कभी भी कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट आ जाता है जो जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है। बात समझ में आई, नोट करो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर ये आप ए देखो और ए डैश देखो, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए अगर आप निकालो तो क्या निकल के आता है, देखो ए 1 3 5 7 9, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, 1 3 5 7 9 यूनियन ए डैश 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और जब आप इसका यूनियन निकालोगे तो क्या होता है, यूनियन में सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट दोबारा लिखा नहीं जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ गए, ये क्या है, यू, क्या है ये, यू। तो एक बात हमने यहां से अपने दिमाग में डाली, व्हाट, जब भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किया जाता है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। कौन सा सेट आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, जहां पे ये जो है ये यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट किया जा रहा है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस लॉ को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक साथ लिखवा दूंगा अभी मैं, पहले आप समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, समझ आ गया। कभी भी भाई खुद ही सोचो, जब ए और जो ए में यू में से जो ए माइनस कर दे वो सारे एलिमेंट, जब दोनों को मिलाओगे तो यू ही तो आने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट लॉ पे बात कर चुके हैं। सेकंड लॉ, मेरी बात ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आप ए यूनियन ए डैश करते हैं तो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चे एक बात बताएं, ए इंटरसेक्शन ए डैश करें तो भाई ए डैश कैसे आया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ए डैश, समझ लेना। ए डैश कैसे आया था, जब यू में से ए माइनस कर दिया था आपने, यानी ए का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो भाई ए इंटरसेक्शन ए डैश में क्या कॉमन आएगा, आप खुद भी देख लो, ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ कॉमन है, वो सारे इवन नंबर का सेट है, ये सारे ऑड नंबर का सेट है। इट मींस क्या आएगा, ये हर बार 5 आएगा। और यही है कॉम्प्लीमेंट लॉ का सेकंड लॉ, दैट ए इंटरसेक्शन ए डैश इज ऑलवेज इक्वल टू अ एम्प्टी सेट। क्लियर, ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ये दोनों
कॉम्प्लीमेंट लॉ के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए वेरिफिकेशन जो है इसका हम सेट के थ्रू कर सकते हैं, पर प्रूफ नहीं है इसका रूल का हमारे पास। लॉ क्या है वो समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी यूनियन होगा ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आता है, तो लर्न करने में तो मुश्किल है नहीं। वेरिफिकेशन इसका हम यहां से इस सेट के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप यहां पे ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे, लेट्स से कि एक सेट ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई सेट ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी ले लिया 6 7 8 9 10 ले लिया। ठीक है, अब आप इसका यूनियन निकालो बेटा, ए यूनियन बी क्या निकलेगा? सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर है। एंड यू कोई भी एक यूनिवर्सल सेट ले लिया आपने, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट हम तभी तो निकालेंगे जब यूनिवर्सल सेट हो। तो लेट्स से कि एक यूनिवर्सल सेट ले लिया आपने 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर। क्लियर। अब बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? यू माइनस ए यूनियन बी, कोई परेशानी थोड़ी ना है। और u में से a यूनियन b, u क्या है 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर, a यूनियन b क्या है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर। जब सबट्रैक्ट करोगे तो बिल्कुल सीधी बात है कि 11 से लेके कहां तक के एलिमेंट आएंगे? 20 तक के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 5, यानी कि 6 से लेके 20 तक के एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो, बी निकालोगे 6 से लेके 10 तक, यानी कि 1 2 5 एंड समझने वाली बात है एंड 11 to 20, पूरे एलिमेंट्स लिखना आप इसके। ठीक है, अब बेटा अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, कौन से वाले का? इन दोनों का। इधर आ जाओ ऊपर, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है? सिर्फ 11 to 20, क्योंकि ये 6 से लेके 20 तक। क्लियर। तो a कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 11 to 20, और यही तो था बेटा, देखो ए यूनियन बी का यही है ना। तो ये बात समझ में आई कैसे वेरीफाई हुआ है? तो रूल को हम, लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं। क्लियर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, सेम वही हिसाब और वही तरीका लगाते हैं ना, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। लेट्स से यूनिवर्सल सेट है ए ई आई ओ यू, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ए जो है वो ए ई है, सबसेट ही होना चाहिए इसका, एंड आई ओ है बी। ठीक है, तो अब आप इसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन है, चलो एक कॉमन एलिमेंट रख लेते हैं, बी के अंदर ए ई आई ओ रख लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो क्या आएगा? ए ई, दोनों में जो कॉमन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा? यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बेटा तो ये आसान होगा आपके लिए, यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी बाहर निकाल दो, ए ई आई ओ यू
माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए ई, क्या बचेगा बेटा जी, आई ओ यू। देखो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ए ई कैंसिल हो गए, आपको पता है। दूसरे वाले सेट के एलिमेंट कोई बचे होते तो उनको भी नहीं लिखते, है ना, इसी के तो लिखते हैं सिर्फ। आइए बेटा जी दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालो, तो u माइनस ए करो, ए ई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, आई ओ यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालो तो b कैंसिल हो जाएगा, ए ई आई ओ, सिर्फ u बचने वाला है। और जब इसका यूनियन करोगे तो आपके बात समझ में आएगी कि आई ओ यू, और u यहां है, यही तो आने वाला है, क्या, आई ओ यू। ठीक है, तो लॉ याद रखना है। कई बार वो सेट दे देता है, यूनिवर्सल सेट दे देता है, और आपसे कहता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है, तो लॉ लिख के नहीं देता है, कंफर्म है। नेक्स्ट करते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी एम्प्टी सेट, ठीक है, तो जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसी यूनिवर्सल सेट में से आप, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है, तो अगर मान लो कोई एक सेट है ए में से अगर आप फाई सब्ट्रैक्ट करते हो तो ए पे कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, फाई तो एम्प्टी सेट है। तो सिमिलरली अगर हम u माइनस फाई करें तो आंसर तो u ही रहने वाला है। तो दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर है, सेम यहां पे आ जाओ, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट आप क्या देखोगे, u माइनस यू विच इज इक्वल टू फाई। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो इन चीजों को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 लॉज हैं, इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू अभी समझने की कोशिश करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस पर काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ का फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब इसको वेन डायग्राम लेते हैं, लेट्स से कि ये कोई एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू ऑल नो, और उसके अंदर ये ए है सेट। अब मुझे एक बात बताओ, ए डैश क्या होगा, ये जो सारा जो बच रहा है ये यही तो है u माइनस ए विच इज इक्वल टू ए डैश। तो जब आप ए डैश और ए दोनों को कंबाइन करते हो तो पूरा क्या आ जाता है, यू ही तो आ जाता है। तो ये अगर कहीं आपसे ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम पूछेगा तो यही तो बनाओगे। तो यहां से आपने क्या देखा, दैट ए डैश यूनियन ए, इनको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, यूनियन में आप जानते हैं ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, यहां से भी आप देखो ये पूरा ए डैश है, इसमें ए मिक्स कर दो तो ये पूरा क्या बन जाता है, यू बन जाता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, अगर यही इसका इंटरसेक्शन लेने लगो, देखो ध्यान से, ये ए है और ये पूरा ए डैश है, क्या दोनों में कोई पोर्शन कॉमन है? कॉमन वेन डायग्राम में कॉमन चीजें कैसे शो होती हैं, ये है वेन डायग्राम में कॉमन, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश में क्या आएगा, फाई आएगा। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। सेकेंड लॉ देखो, अगर आप कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, जैसे ये u है, ये a है, ठीक है, तो ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को। क्लियर, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। और जब आप इस यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को माइनस कर दोगे, ध्यान से देखो, इस यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारा है, सारे में से सिर्फ ये माइनस कर दो तो सर्कल वाला ही तो बचेगा, अंदर वाला पोर्शन। तो ये जो हिस्सा है यही तो बचेगा भाई। ये जो पूरा बाहर वाला जो है, ध्यान से समझो मेरी बात को, ये जो पूरा बाहर वाला पोर्शन है ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश को। यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा रेक्टेंगल को। अब यू में से अगर ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए डैश, तो अगर u में से a डैश पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही तो बचेगा अंदर सर्कल वाला हिस्सा, और अंदर सर्कल वाला हिस्सा क्या है, a है। तो दैट्स वाई ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई
हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड समझ में आया। वेन डायग्राम बना के अपने आप को जस्टिफाई करना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, डी मॉर्गन लॉ को अब हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी, यानी कि दो सेट चाहिए, ए और बी। ठीक है, दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं, तो ऐसे बना लिया हमने ए बी। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ए यूनियन बी का डायग्राम बताओ, क्या होता है। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है कि ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी एलिमेंट आते हैं, और जो कॉमन आता है वो भी आता है। तो ये सारा जो पोर्शन है जो ब्लू शेडेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। ब्लू जो शेडेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं कहता हूं आपसे दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो यू में से आप इन दोनों को माइनस करोगे कि नहीं करोगे, बताओ पक्की बात है या नहीं। बिल्कुल श्योर है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, दैट यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो बात है। तो ए यूनियन बी है, यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जितने भी ये ब्लैक शेडिंग है ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, ए यूनियन बी डैश को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक शेडिंग से। ठीक है, समझने वाली बात है। अभी दूसरा पार्ट भी करके दिखाता हूं। एक साइड का समझ आ गया आपको। अब दोबारा से यही सेट लेते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से U, ये A और ये B। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है आपको, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A अगर आप निकालते हो, ध्यान से समझो, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ A निकालते हो तो A को छोड़ दोगे, बाकी के सारे एलिमेंट आएंगे। तो ये सारे B के भाई जो कॉमन नहीं है वो भी तो आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं आप, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू U माइनस A। तो सिर्फ A के सब्ट्रैक्ट करेंगे, B के क्यों करें, है ना, समझदार है। तो जितना भी ये ब्लू पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश को। चलो बिल्कुल सही है। अब बी डैश निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, यू माइनस बी, यानी कि सारे यूनिवर्सल सेट में से आपको किसको माइनस करना है, बी को माइनस करना है। तो बी को माइनस कर दीजिए और सारे शेडेड कर दीजिए। समझ पा रहे होंगे आप सभी। चलिए, कॉमन वाले पे नहीं होगा। हमने क्या देखा कि जब भी हम u माइनस ए कर रहे हैं, u माइनस ए, तो सारे a के ये आ गए, सिर्फ जितने भी ब्लू मार्क हैं सिर्फ ब्लू। और जब हम u माइनस बी कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लैक पोर्शन आया, सिर्फ ब्लैक। ध्यान से देखिए, तो सिर्फ ब्लू किसमें है, इसके अंदर ये सिर्फ ब्लू पोर्शन है। कौन सा पोर्शन, ब्लू। ठीक है, और ये जो है इसमें आपको ब्लैक मार्कर दिखाई दे रहा है, सिर्फ ब्लैक। तो जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही तो पोर्शन आएगा जिसमें दोनों तरीके की शेडिंग है। ध्यान से देखिए, ब्लू एंड ब्लैक, तो इन सारों में है सिर्फ ए और बी को छोड़ के, ए और बी को छोड़ के। तो इसका मतलब कि जब भी मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, वो u माइनस यूनिवर्सल में से ये वाला माइनस करके, और ये क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए कि हमने पहले क्या निकाला, पहले ये निकाला दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ब्लैक शेडिंग, ये वाली। क्लियर है, यानी कि u माइनस ए यूनियन बी। यहां से देखो, और यहां से क्या प्रूफ कर दिया, दैट a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b। ये फर्स्ट लेट कर लो और ये सेकंड। देखो, प्रूफ करना नहीं, जस्ट समझना है। तो दोनों से राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो वेरिफिकेशन हो गया दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। क्लियर है, कंफ्यूजन है कुछ, एक बार बना के देखना, 110% किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस ये है कि ये एक पेंसिल यूज कर लेना, एक पेन यूज कर लेना। ठीक है,
दो तरीके से काम कर लेना, या फिर दो ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना तो उससे और बेहतर समझ में आएगा। अलग अलग तरीके के कलर पेन, कलर स्केच यूज करके फिर करना आसानी से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम इसके इस वाले पार्ट की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बी डैश डैश जहां भी कह रहा हूं आप समझ रहे कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। चलिए नोट करिए इसको। डी मॉर्गन लॉ सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मार्क करो। इसके अंदर आपको पता है कि ये ए है, अगर ये बी है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर। ब्लू पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ध्यान से देखो, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है, कॉमन पोर्शन। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करके। क्लियर। वेन डायग्राम में जब इसको माइनस करते हो तो ये सारा बच जाता है जितना भी है, तो ये सारे साइडेड होंगे। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं। सिर्फ कॉमन ब्लू वाला वहां पे नहीं आएगा, बाकी का सारा आएगा। क्लियर। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो सारा का सारा ब्लैक पोर्शन आएगा। ठीक है, ब्लैक साइडेड पोर्शन। देखो समझने वाली बात है, वेरीफाई करना है। कई बार वेन डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आता है, सो बिल्कुल केयरफुल रहिए। ए डैश और बी डैश दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं वेन डायग्राम में। देखिए ये कोई यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये ए और ये आ गया आपका बी। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हो, क्योंकि हमें जो वेरीफाई करना है डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ, ठीक है, तो क्या चाहिए इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और फिर उसका इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, u माइनस ए। तो u a को छोड़ के जो सारा का सारा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को डिनोट करेगा। इट मींस कि अगर इन सब पे जिन पे ब्लू शेडिंग हो रही है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ब्लू जो पार्ट है वो डिनोट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a को। इट मींस u माइनस ए। और अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालें इसी तरीके से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, तो पूरे यूनियन में से b सबट्रैक्ट करना है, यूनिवर्सल सेट में से b सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए b नहीं होना चाहिए, a के तो होंगे ये, और ये पार्ट होगा पूरा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि चलिए a डैश और b डैश आ गया, आपको चाहिए क्या, कॉमन पोर्शन ऑफ a डैश एंड b डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन, और कॉमन वही तो है जिस पे डबल मार्कर चल रहा है, तो सिर्फ ये है। और ये कैसे आएगा, जब ना तो इसमें ए कंसिडर करना ना ही बी कंसिडर करना है, यानी कि ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा रफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसके लिए, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या निकल के आ गया बेटा, u माइनस ए यूनियन बी। कंफर्म है। अब जरा यहां से देखो, ये क्या आया था, यूनियन, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, और यहां क्या आया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। इट मींस क्या, यहां से क्या प्रूफ हुआ, दैट ए इंटरसेक्शन बी होल का ट्रांसपोज, सॉरी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से डी मॉर्गन का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। इजी है बहुत ज्यादा। अच्छा, लॉ ऑफ फाई देखो, मेरी बात ध्यान से समझो, ये कोई यू है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसमें से फाई तो एम्प्टी होता है ना, कुछ भी नहीं होता, यू में से फाई सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये पूरा ही तो आएगा, और ये पूरा किसको डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। सिमिलरली अगर आप लॉ ऑफ यू निकालना चाहें इस पूरे में से, ये जो पूरा है इसमें से इस पूरे को ही सबट्रैक्ट कर दो, u माइनस यू, तो क्या आएगा, फाई तो आएगा खाली। तो वेन डायग्राम के थ्रू क्या हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग
और ज्यादा डेवलप हो गई अबाउट दीज लॉज, और ये काम आएंगे और इनके वेन डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आ भी जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन वीडियोस में इतना ही। आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखा आपने, थैंक यू सो मच। अब आप इसको यूज करिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। लाइक करिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।